Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you? I hope you are all fine. Today we will going to start unit number 1, the human body, on page number 4. आज हम human body के बारे में study करेंगे. Today we will going to learn about the different organs of the human body, or we can say that we will going to learn about the different parts of human body and how many systems are work in our body. If we talk about the definition of human body, then we have the physical substances of the human organism composed of living cells and extracellular material and organized into a tissues, organ and organ system. ह्यूमन बॉडी एक ऐसा फिजिकल सब्सटेंस है जो कि लिविंग सेल से मिलकर बना होता है, और जो लिविंग सेल्स होते हैं वो जो है वो आगे से ऑर्गेनाइज हुए हुए होते हैं टिश्यू में, ऑर्गन में और ऑर्गन सिस्टम में. बेसिकली जो ह्यूमन बॉडी है दैट इज़ मेड अप ऑफ 100 ट्रिलियन सेल्स, और सेल्स जो हैं वो मिलकर टिश्यूज़ बनाते हैं. सेल बेसिकली दैट इज़ द यूनिट ऑफ लाइफ, जहाँ से लाइफ स्टार्ट होती है. ठीक है, और उसके बाद जो सेल हैं वो सेल मिलकर जो है वो टिश्यूज़ बनाते हैं. ठीक है, इनके ग्रुप ऑफ सेल्स आर नोन एज टिश्यूज़, एंड टिश्यूज़ जो है वो मिलकर ऑर्गन बनाते हैं. एंड वी कैन से दैट ग्रुप ऑफ स्पेसिफिक टिश्यूज़ आर कॉल्ड ऑर्गन्स, एंड ऑर्गन्स आगे से जो है मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं. We can say that group of specific organs perform the same function is known as organ system. ह्यूमन बॉडी में कुछ एक्सटर्नल ऑर्गन होते हैं और कुछ इंटरनल ऑर्गन होते हैं. अगर एक्सटर्नल ऑर्गन की बात की जाए तो हम जानते हैं कि हेयर, हेड, आईज, नोज, ईयर, चीक्स, लिप्स, नेक, और जो पूरी बॉडी होती है हमारी, शोल्डर, arm, hand and legs, feet, these are all the external parts of our body. And if we talk about the internal organ of our body, then it consists of a brain, spinal cord and heart, lungs, kidney, etc. These are all the internal parts of our body. So there are different systems found in our body through which our body run. These systems are nervous system, circulatory system, respiratory system, digestive system and muscular system. These are the different systems of our body through which our body is working. So this is all about our human body. That was the brief introduction of a human body. So let's start the chapter. Under the microscope, यानी माइक्रोस्कोप के अंदर, यानी कि इनसाइड द माइक्रोस्कोप या अंडर द माइक्रोस्कोप, जो है हम माइक्रोस्कोप के नीचे क्या देख सकते हैं. ठीक है, माइक्रोस्कोप बेसिकली एक इंस्ट्रूमेंट है. ठीक है, माइक्रोस्कोप इज़ अ स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट दैट मेक्स थिंग्स अपीयर मच लार्जर देन दे एक्चुअली आर. इट मीन्स दैट जो माइक्रोस्कोप है दैट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, या आप कह लो कोई डिवाइस है, या आप कह लो कोई आला है. ठीक है, जो कि किसी भी चीज़ को बहुत क्लियरली दिखाता है. ठीक है, कोई बड़ी चीज़ होगी जो मेक्स थिंग्स अपीयर मच लार्जर, यानी कि जितनी एक चीज़ बड़ी होगी उससे भी कई गुना बड़ी उसको दिखाएगा, यानी कि बहुत ही क्लियर करके उस चीज़ को दिखाएगा. ठीक है, माइक्रोस्कोप जो होता है एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि माइक्रोस्कोपिक चीज़ों को देखने के लिए जो है यूज़ किया जाता है. ऐसी चीज़ें दैट कैन नॉट बी सी विद दी नेकेड आई, यानी कि जो आपकी नेकेड आई से नहीं देखी जा सकती, उनको जो है माइक्रोस्कोप के ज़रिए देखा जाता है, और ये उसके इमेज को बहुत ही क्लियरली शो करता है. They used to study things that cannot be seen by the human eye. और इसका यूज़ क्या है, इसका इस्तेमाल क्या है कि ये स्टडी करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है उन चीज़ों को जो कि ह्यूमन आइज़ जो है वो नहीं देख सकती.
Things that cannot be seen by the human eye are said to be microscopic. ऐसी चीज़ें जो कि इंसान की आँख नहीं देख सकती उसको माइक्रोस्कोपिक कहा जाता है, बिकॉज दे कैन ओनली बी सीन थ्रू अ माइक्रोस्कोप, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ ये माइक्रोस्कोप से देखी जाती हैं। जो चीज़ें इंसान की आँख जो है वो नहीं देख सकती उसको माइक्रोस्कोपिक कहा जाता है। माइक्रोस्कोपिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक आम इंसान जो है उसको नहीं देख सकता, उसको माइक्रोस्कोप के थ्रू देखना पड़ता है, इसीलिए जो है इसको माइक्रोस्कोपिक कहा जाता है। तो हमने अभी तक माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ा कि माइक्रोस्कोप क्या चीज़ होती है और उसका यूज़ क्या होता है। अब यहाँ आप एक जो है पिक्चर देख रहे हो, एक डायग्राम देख रहे हो, इसमें लिखा हुआ है दिस इज़ अ स्मॉल पीस ऑफ प्लांट सीन अंडर अ माइक्रोस्कोप। ये एक छोटा सा पीस है प्लांट का, जिसको माइक्रोस्कोप के अंडर देखा गया है। तो आप देखें कि एक प्लांट के अंदर इस तरह से जो है वो सेल्स बने हुए होते हैं। इसके अलावा जो है ये माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स को ऑब्जर्व करने के लिए देखा जाता है। माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स आर those organisms that cannot be seen with the naked eye, for example fungi, bacteria, viruses, etc. These are the microorganisms. Then we have question answer. Without looking at the next few pages, can you remember what the sense organs are? आप जो है बग़ैर आगे वाले पेजेस को देखे क्या आप ये याद रख सकते हैं कि कितने सेंस ऑर्गन्स हैं? तो इसका जो है आंसर ये लिखा हुआ है, लेट्स स्टडी द सेंस ऑर्गन। सेंस ऑर्गन को स्टडी करते हैं। सेंस ऑर्गन्स जो है बेसिकली देयर आर 5 सेंस ऑर्गन्स। नंबर 1 आई, ईयर, नोज़, टंग, स्किन। आइज़ के ज़रिए जो है हम साइट यानी कि सेंस करती है, आई सेंस करती है सेंस ऑफ साइट को यानी देखने को। फिर ईयर जो है वो साउंड यानी कि ईयर जो है वो साउंड के लिए ज़ाहिर इस्तेमाल किया जाता है, वो साउंड को सेंस करता है। नोज़ जो है वो स्मेल के लिए, क्योंकि नाक से जो है हम सूंघते हैं, जैसे कोई खुशबू वगैरह सूंघी। उसके बाद टंग जो होती है वो टेस्ट के लिए होती है, जायके के लिए होती है, क्योंकि हम ज़ुबान से ही जायका चखते हैं, तो ये सेंस ऑफ टेस्ट के लिए यूज़ होती है। और देन वी हैव स्किन जो होती है वो सेंस ऑफ टच यानी कि टच करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो ये जो होती है 5 सेंसेस हैं, सेंसेस ऑफ साइट, सेंस ऑफ साउंड, सेंस ऑफ स्मेल, सेंस ऑफ टेस्ट एंड सेंस ऑफ टच। दीज आर दी सेंसेस। इस पेज में हमने जो है माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ा, थोड़ा बहुत ह्यूमन बॉडी का भी डिस्कस किया, ह्यूमन बॉडी का ब्रीफली इंट्रोडक्शन किया। फिर उसके बाद माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ा कि माइक्रोस्कोप क्या चीज़ होती है, फिर किस लिए वो यूज़ की जाती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक डायग्राम देखिए, और डायग्राम में ये किस चीज़ की है? डायग्राम जो है वो एक प्लांट की है, जिसको जो है माइक्रोस्कोप के नीचे अंडर जो है माइक्रोस्कोप के अंडर जो है उसको स्टडी किया गया है। फिर हमने सेंसेस पढ़ी कि 5 सेंसेस होती हैं, सेंस ऑफ साइट, सेंस ऑफ साउंड, सेंस ऑफ स्मेल, सेंस ऑफ टेस्ट एंड सेंस ऑफ टच। और इसके जो ऑर्गन्स होते हैं कि आईज सेंस ऑफ साइट के लिए होता है, ईयर जो होता है वो साउंड के लिए होता है, नोज़ जो होती है वो स्मेल के लिए होती है, टंग जो है वो टेस्ट के लिए होती है, और स्किन जो है वो टच के लिए होती है। एंड दीज आर दी सेंस ऑर्गन्स: eyes, ears, nose, tongue and skin.